वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर और मैं हूं आपके साथ इंतज़ार हुसैन मतरुमा। आज की लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में फ़र्क, यानी डायरेक्ट नरेशन में और इनडायरेक्ट नरेशन में फ़र्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जब हम बात करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की, तो इसका मतलब ये होता है कि हम बेसिकली दो टेक्निक्स की बात कर रहे हैं। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट और दूसरी को हम कहते हैं इनडायरेक्ट। नरेशन का मतलब होता है कोई बात करना, कोई बात सुनाना, स्टोरी सुनाना। तो डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन जो है वो कोई भी बात करने के, कोई भी मैसेज कन्वे करने के दो मेथड्स हैं, दो तरीके हैं, दो वे हैं। तो आज हम इसके फ़र्क के ऊपर बात करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के हम फ़र्क की जब बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्ट का क्या मतलब है और इनडायरेक्ट का क्या मतलब है। डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच का मतलब ये है कि जब किसी भी शख्स की बात को एज इट इज़, हूबहू वैसे जैसे उसने बोला था उसको आगे कन्वे करना, आगे बताना, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास डायरेक्ट नरेशन है। उसमें आपने कोई भी वर्ड चेंज नहीं करना, कोई सब्जेक्ट, कोई प्रोनाउन एट्सेट्रा, कोई भी चीज़ चेंज किए बगैर उसको आगे एक्सप्लेन करना, उसको आगे बताना। तो इसका मतलब है कि आप डायरेक्ट नरेशन यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी हमारे पास होती है इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब ये है कि किसी की बात को, जो किसी शख्स ने बोला है, कोई बात की है, उसको आगे थर्ड पर्सन के सामने पेश करना, बताना रिटन फॉर्म में, और उसमें जो मैसेज है वो चेंज ना हो, लेकिन उसकी जो बात है उसको आप अपने वर्डिंग में बताएं, अपनी वर्डिंग यूज़ करते हुए बताएं। तो जब आप अपनी वर्डिंग यूज़ करते हुए अपने अल्फाज में बात को कन्वे करेंगे, बताएंगे, तो इसका मतलब होगा कि आप इनडायरेक्ट नरेशन यूज़ कर रहे हैं। यानी मैसेज आपने चेंज नहीं किया, जस्ट आपने क्या किया है, अपनी वर्डिंग यूज़ की है, बात वही की है लेकिन अपने अल्फाज में। तो जब आप अपने अल्फाज में बयान करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप इनडायरेक्ट नरेशन की टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल से हम इसको क्लियर करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक शख्स है अकबर, वो अहमद से पूछता है कि आप कहाँ रहते हैं। तो अहमद आगे से बताता है कि मैं लाहौर में रहता हूँ। तो अब वो शख्स, वो अकबर, आप वहाँ पे मौजूद हैं, आपसे पूछता है कि अहमद ने क्या कहा। तो अब आपने अहमद की बात को जब कन्वे करना है, जब बताना है, तो आपके पास दो तरीके हैं। एक होगा डायरेक्ट नरेशन, दूसरा होगा इनडायरेक्ट नरेशन। अहमद ने क्या कहा था कि मैं लाहौर में रहता हूँ। अब आपने जब उसकी बात को आगे कन्वे करना है, बताना है, अगर आप ये कहते हैं कि अहमद ने कहा है वो लाहौर में रहता है, तो आपने क्या किया है, इनडायरेक्ट नरेशन यूज़ किए। इनडायरेक्ट क्योंकि आपने क्या किया है, उसने कहा था मैं लाहौर में रहता हूँ, आपने कहा है वो लाहौर में रहता है, तो आपने चेंज किया, वर्ड चेंज किया। इसका मतलब आपने इनडायरेक्ट पे आ गया, इनडायरेक्ट नरेशन का इस्तेमाल किया है। और अगर आप ये कहते हैं कि अहमद ने कहा है मैं लाहौर में रहता हूँ, तो इसका मतलब आपने अब डायरेक्ट नरेशन का इस्तेमाल किया। यानी जब आप उसमें कोई चेंज करते हैं, कोई तब्दीली करते हैं, तो कोई चेंज या तब्दीली करने के बाद जब बात आगे जाती है तो इसका मतलब होता है कि वो इनडायरेक्ट है। और अगर आप वर्ड उसका चेंज नहीं करते, वैसे का वैसे बयान करते हैं, इसका मतलब है कि आप डायरेक्ट नरेशन का यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो हमारे पास डायरेक्ट नरेशन होती है, ये बात याद रखना है कि डायरेक्ट नरेशन में किसी भी सेंटेंस के, किसी भी जुमले के, किसी भी फिक्रे के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है और दूसरा पार्ट जो है वो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है। डायरेक्ट नरेशन में, डायरेक्ट सेंटेंस में जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, दो हिस्से होते हैं।
एक इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होता है और एक इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर होता है। जो हिस्सा, जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच। और जो पार्ट, जो हिस्सा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर मौजूद होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। तो ये बात आपने याद रखनी है। दूसरी बात, जब इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमर्स मौजूद नहीं होते, उनमें दैट का इस्तेमाल होता है। उसके बाद आगे हमारे पास जो नेक्स्ट हम अगर चलें तो जब डायरेक्ट नरेशन को या डायरेक्ट स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हमारे पास जो चेंजेस होती हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है वो हमारे पास मेनली 5 चेंजेस हैं। 5 चेंजेस के ऊपर हमारा सारा काम हो रहा होता है। यानी ये 5 चेंजेस करके हम अपने डायरेक्ट नरेशन वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फर्स्ट चेंज या जो फर्स्ट तब्दीली आपने करनी है वो हमारे पास होती है सेड को चेंज करना, सेड टू को चेंज करना। सेड टू को कैसे चेंज करना है, किन वर्ड्स में चेंज करना है, वो आगे फर्दर जाके डिटेल आएगी। उसके बाद जो हमारे पास अगली चेंज होती है या दूसरे नंबर पे चेंज होती है वो हमारे पास होती है कॉमास की चेंज, यानी कॉमास को चेंज करना है। इन्वर्टेड कॉमास को भी हटा देना है और दरमियान वाले कॉमा को हटा के वहां पे आपने दैट का इस्तेमाल करना है। तो ये हमारे पास 2 चेंजेस होगी। उसके बाद हमारे पास जो नंबर 3rd चेंज होती है, यानी तीसरे नंबर पे जो हमारे पास चेंज है उसमें आपने क्या करना है, प्रोनाउन को चेंज करना होता है, यानी प्रोनाउन को चेंज करना भी हमारा हिस्सा होता है। उसके बाद हमारे पास जो नंबर 4 पे चेंज है, जो तब्दीली है, वो है टेंस की तब्दीली। यानी हमने डायरेक्ट नरेशन में जो कौन सा टेंस यूज किया है उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए हमने किस टेंस में करना है ये हम आगे फर्दर जाके डिटेल में बात करेंगे अगली वीडियो में। यानी चौथी तब्दीली किसकी है, टेंस की चेंज है, टेंस की तब्दीली है। और 5 और नंबर एंड पे जो लास्ट चेंज है, जो लास्ट तब्दीली है, उसमें यह है कि हमारे पास सेंटेंस के अंदर कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जिनको हमने चेंज करना होता है। कौन से वर्ड को किसके अंदर चेंज करना है, ये हमारे पास एक पूरी लिस्ट होती है। उस पूरी लिस्ट को फॉलो करते हुए हमने इनको चेंज करना होता है। तो ये आगे चेंज हमने कौन सा वर्ड किस में चेंज करना है, इसकी पूरी डिटेल देखने के लिए, पूरा लेक्चर देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके आगे देख सकते हैं कि अगले लेक्चर में हम इस पर क्या डिस्कस करने वाले हैं।